हेलो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो आज हम लोग हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आप देखते हैं तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे क्वेश्चंस थे और हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे क्वेश्चन आया है और कंपटीशन जेई नीट में भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस थोड़े घुमाकर आते हैं। वो भी हम आगे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं और साथ ही साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी जेई और नीट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये एप्लीकेशन है एक तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आराम से इसको नोट करिए। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है आपको। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये वैसे तो सिडविक ने बनाया था। सिडविक ने एक कंसेप्ट लेकर आया था जिसे हम EAN कंसेप्ट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इस कंसेप्ट से ऐसा बताया गया कि जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनिए, जो कॉम्प्लेक्सेस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच करेगा, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसका मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया था। अगर ये नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच नहीं होता है, इसका मतलब ये होगा कि ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। वैसे तो मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप कॉम्प्लेक्स देख के बता सकते हैं कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैच होगा या फिर नहीं होगा। तो चलो देखते हैं व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। द फार्मूला इज Z minus N plus CN मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसमें Z का मतलब क्या होगा? Z एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होंगे उस कॉम्प्लेक्स में मेटल का एटॉमिक नंबर वहां पुट अप करना है। व्हाट इज N? N है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट उस कॉम्प्लेक्स में क्या है। CN ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है मेटल वो उसका कोऑर्डिनेट नंबर होता है। तो जैसे मैंने मेरे पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया, 2 नंबर सिखाए थे, जो नंबर गेम की बात की थी मैंने, उसमें का ये तीसरा नंबर गेम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। पहले मैंने आपको सिखाया था कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरी बार हमने सीखा है ऑक्सीडेशन नंबर और आज हम लोग नंबर गेम का तीसरा पार्ट सीख रहे हैं, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहां पर मेरे पास कुछ एग्जांपल है, तो एग्जांपल लेने से पहले मैं कुछ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताता हूं। if EAN is matches with atomic number of noble gas, then complex is stable। ऐसा कहा गया है। ये जनरली बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच नहीं करता है, फिर भी वो कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल है। आगे लेक्चर्स में आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट में मैं ये चीज भी आपको एक्सेप्शंस भी समझाऊंगा। तो यहां पर अगर ये मैच नहीं होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज नॉट मैचेस विद द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस, देन दिस कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल। तो है ना सही बात? एक झटके में इसने एक नंबर कैलकुलेट करने के लिए कह दिया और उस नंबर से हम लोग को उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में आसानी से ढूंढ सकते थे हम। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इस एग्जांपल में देखिए FeCN6 पावर इसका 4-। इसमें अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला नोट कर लेते हैं, EAN, ये है हमारा फार्मूला। फार्मूला में सबसे पहले आपके पास में किसकी वैल्यू चाहिए? Z।
तो यहां पर देखिए आयरन ये मेटल है, मेटल का एटॉमिक नंबर कितना है? आयरन का एटॉमिक नंबर 26। मेरा पिछला लेक्चर आप जरूर देखिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रखना है और उनके एटॉमिक नंबर भी कैसे याद किए जाते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू आयरन का एटॉमिक नंबर 26। अब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया। सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज X। अब यहां पर आपके साइनाइड, एक साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1। तो कितने टोटल साइनाइड है? 6। तो ये हो गया -6 इक्वल्स टू, ऊपर में चार्ज दिख रहा है 4 तो इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा? 4 रहेगा, मतलब यहां पर -4। तो यहां पर अगर ये x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 6 अगर इधर जाता है तो 6 में से 4 चले गए, कितने बचेंगे? 2। तो 26 - 2, ध्यान से रखिए यहां पे 2 कैसे आया? बिकॉज +2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। तो यहां पर 26 - 2, मतलब यहां पर हमने अभी नोट किया है Z - N। अब आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है आयरन के? कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 × 2। यहां पर 2 जो है इस फार्मूला का फैक्टर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 26 में से 2 चले गए, 24 प्लस यहां पर आप देखते हैं 6 × 2 12, दैट इज 24 + 12 = 36। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा है। तो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर आप सबको याद होंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये जो 36 है ये क्रिप्टॉन नोबल गैस इसके एटॉमिक नंबर से मैच कर रहा है। इट मींस दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। आया समझ में आपको? फिर से एक बार मैं डबल से समझाता हूं, ध्यान से देखिए। आयरन एटॉमिक नंबर 26, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है, तो 26 में से 2 माइनस करना है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया 24 + 12 = 36। दिस इज योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड दिस नंबर is matches with the atomic number of noble gas, that is krypton. It means that this complex is stable. Now चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल प्लैटिनम। अब देखिए प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कैसे इजीली हम लोग याद करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। मेरी टेक्निक से याद करके रखिएगा, आपको एग्जामिनेशन में डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन बहुत बार एग्जामिनेशन में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिए, तो वहां पर कहीं मैंने ऐसे देखा है कुछ क्वेश्चंस में कि वहां मेटल के एटॉमिक नंबर गिवन होते हैं। लेकिन इस भरोसे पे मत रहिएगा, याद करना ज्यादा बेटर है। तो आइए देखते हैं प्लैटिनम। चलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला नोट करते हैं, EAN। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर आएगा 78। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया X। प्लैटिनम, क्लोरीन का चार्ज कितना है? -6, और यहां पर आएगा 2- ऊपर में चार्ज है, मतलब -2, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। ये हो गए 78 - 4 प्लस कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है यहां पर? 6 × 2। चलो सॉल्व करते हैं। 78 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 74 प्लस 6 × 2 कितना हुआ? 12। अब यहां 74 + 12 कितना होगा? कितना आएगा? 74 + 12 86, और 86 ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब हम देखेंगे कि ये नंबर किसी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है क्या। तो ये नंबर डेफिनेटली जो नोबल गैस है हमारे पास में रेडॉन, इसका एक एटॉमिक नंबर है। इट मींस दैट ये भी कॉम्प्लेक्स आपका क्या रहा? स्टेबल रहा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जांपल के तरफ। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, EAN = आयरन का एटॉमिक नंबर अभी नोट किया था 26। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आप देखेंगे कि ये कार्बोनिल है। कार्बोनिल मेरा जैसे पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो कार्बोनिल इज द न्यूट्रल लिगेंड, मतलब आयरन पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। इट मींस 26 - 0, सीधा सीधा आपके पास में 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 5 × 2, तो कितना हो जाएगा? 26 + 5 × 2 10,
is equals to 36. Again this is matches with the atomic number of krypton. It means that this complex is also stable. तो दोस्तों देखो, इस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने आपको पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है वो सिखाया, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने सीखा है। और अगर ये दो चीजें आपको अच्छे से आ गई है तो आप देख सकते हैं कि आपको कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, आपको एक चीज बस याद करके रखनी है, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता है, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर भी आसानी से आप पता कर सकते हैं, बस उन्हीं को कैलकुलेट पुटअप करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब बात ये करते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या सर हम लोग इतना बड़ा कैलकुलेट करेंगे क्या? मान लो जेई और नीट में अगर क्वेश्चन आता है तो वहां तो हमारे पास में हार्डली एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट सफिशिएंट होता है, तो वहां इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए हमें समय मिलेगा क्या? तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उस पर ध्यान दीजिए। अगर सपोज आपके कॉम्प्लेक्सेस में क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, अगर उस कॉम्प्लेक्स में मेटल का एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनिए, अगर कॉम्प्लेक्स में मेटल का एटॉमिक नंबर ऑड नंबर में आता है, कौन से नंबर में आएगा? ऑड नंबर में। मतलब फॉर एग्जांपल 21, 23, 25, इस तरीके से अगर मेटल के एटॉमिक नंबर है तो 100% उस कॉम्प्लेक्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के किसी भी एटॉमिक नंबर से मैच नहीं करेगा। ध्यान से समझिए, अगर मेटल का एटॉमिक नंबर ऑड नंबर में है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैच नहीं करेगा। तो इजीली जो भी कॉम्प्लेक्स, सपोज फॉर एग्जांपल आपके सामने कॉम्प्लेक्स देता हूं क्रोमियम CO5 और आपको कहा कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिए, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? 24। तो ये ऑड नंबर या इवन नंबर? दिस इज इवन नंबर। तो आप इसके अंदर में ये कह सकते हैं कि ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैच करेगा नोबल गैस से। अब अगर क्रोमियम के जगह मैं मैग्नीज कर देता हूं तो अब इसे कैलकुलेट मत करिए। मैग्नीज आपने देखा, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 25। तो ये 25 कौन सा नंबर हुआ? ऑड नंबर। इसका मतलब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तब भी ये नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच नहीं होगा। तो ये एक शानदार ट्रिक है, आपको कैलकुलेट, इतना सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ध्यान से, ये अगर सीबीएसई बोर्ड में आता है या स्टेट बोर्ड में आता है तो आपको इस पूरा कैलकुलेशन करना है, फार्मूला लिखना है, सारी वैल्यू पुटअप करना है, ये चीजें करनी है। लेकिन जेई नीट में अगर आता है तो वहां आपके पास 1 मिनट, हार्डली 30 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए आपके लिए सफिशिएंट होंगे। तो वहां सीधे सीधे कॉम्प्लेक्सेस, 4 ऑप्शंस में 4 कॉम्प्लेक्सेस लिखे रहे हैं, तो आप सीधा कॉम्प्लेक्स में देखिए कि अगर वहां पर ऐसा मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर ऑड नंबर आता है तो डेफिनेटली वहां पर आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच नहीं होगा। दूसरा एक बात और एक चीज, अगर आपके पास मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D8 सिस्टम में है, D8 सिस्टम का मतलब समझिए, जैसे डी ब्लॉक के ही मेटल्स होंगे जनरली, तो डी ब्लॉक के जो मेटल हैं उनके डी ऑर्बिटल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे निकेल D8 कॉन्फ़िगरेशन में, तो अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन वाला मेटल कॉम्प्लेक्स में है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इफ, मैं आपको नोट कर देता हूं ताकि आपको नोट करने में आसान रहेगा, इफ D8 कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेजेंट, which configuration? D8 configuration and having a coordination number 4। अगर आपका मेटल कॉम्प्लेक्स में D8 कॉन्फ़िगरेशन में है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच नहीं होगा, डेफिनेटली बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। तो 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताया, अगर मेटल का एटॉमिक नंबर ऑड नंबर में है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैच नहीं करेगा। दूसरा, अगर वो मेटल D8 कॉन्फ़िगरेशन का है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहां पर भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच नहीं करेगा। तो ये 2 ट्रिक आप अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिए, बस आप ये अप्लाई करेंगे तो जल्द से जल्द आप कंपेयर कर सकते हैं कि विच कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल एंड विच कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल। ओके, तो चलो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जो मैंने आपको बताया था इस वीडियो की शुरुआत में
कि जो एप्लीकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट। उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर गिवन होगा, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है उसे जानते हैं। यहां पर देखिए एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। अब यहां पर जो n है इसका वैल्यू क्या रखना है आपका, n का वैल्यू रखने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से रिलेट करता है। n इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। क्या होता है, जब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे या फिर आपको गिवन होगा, अगर समझो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिया है 34, तो उसके बाद में जो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आता है वो आता है 36। अगर आपको समझो 51 दिया हुआ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो उसके बाद आएगा आपका 54। अगर आपको दिया हुआ है मान लीजिए 82, तो उसके बाद आपका आएगा नोबल गैस का एटॉमिक नंबर 86। मतलब उसके जस्ट बाद का जो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है वो आपको कनेक्ट करना है। तो ये है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस माइनस जो भी आपका कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको लेना है। जब आप माइनस करेंगे तो आपको n का वैल्यू मिलेगा और ये n की वैल्यू आपको यहां पर इस मैग्नेटिक मोमेंट के फार्मूला में पुट अप करना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल है, मैंने पहले से नोट करके रखा है ताकि ये वीडियो शॉर्ट बने आपका। तो यहां पर आप देखिए कॉपर NH3 चार्ज है 2+। इस कॉम्प्लेक्स का हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया तो न्यूट्रल है, मतलब ये 2 हुआ आपका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आ गया 2। 29 माइनस 2, उसके बाद में प्लस 4 इंटू 2। 4 क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये 2 जो है ये फार्मूला के अंदर में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के फार्मूला में फैक्टर है, दैट इज 4 इंटू 2। तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है कॉपर के लिए 35। अब इस 35 से हम लोग n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें तो कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए n का वैल्यू लगते हैं। n इज इक्वल्स टू, फार्मूला हमारे सामने है, एटॉमिक नंबर नेक्स्ट। जैसे देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आया है, तो अब इसका नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होगा 36, मतलब यहाँ पर 36 आएगा। 36 माइनस 35, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आंसर आया 1। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ n इज 1। अब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है, इसमें n की वैल्यू रखते हैं 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 आएगा। अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको याद होगी, म्यू इज इक्वल्स टू 1.732 बोहर्स मैग्नेटॉन। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक मोमेंट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के थ्रू कैलकुलेट करना आ जाएगा। बहुत आसान है, अपने कॉपी में इन चीजों को नोट डाउन करिए और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां इस एग्जांपल में देखिए क्रोमियम NH36Br2। सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 माइनस 2। ये जो चार्ज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, देखिए क्रोमियम, इसको X मान लीजिए, अमोनिया तो आपका न्यूट्रल है मतलब 0, और ये ब्रोमीन, एक ब्रोमीन चार्ज क्रिएट करता है -1, तो ये हो गया -2 इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको मिल रही है +2। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये 2 आ रहा है। 24 माइनस 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है 34। जैसे फार्मूला में मैंने कहा कि आपका जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर आपको लेना होगा नोबल गैस का। नोबल गैस का 34 के बाद में कौन सी नोबल गैस मिलने वाली है आपको, 36 क्रिप्टॉन। तो ये n की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगा। n इज इक्वल्स टू 36 माइनस 34, तो n की वैल्यू आपको मिल रही है 2। तो कैसे कैलकुलेट करिए, n की वैल्यू समझ में आ गई। तो अब देखो दूसरे एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आ गई 2। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट n प्लस 2। अब यहाँ पर n का वैल्यू हमें मिल चुका है, n का वैल्यू अब यहाँ रखेंगे 2 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे √8
एंड √8 की वैल्यू हो गई 2.83 एंड दैट इज बोहर्स मैग्नेटॉन एंड दिस इज अ मैग्नेटिक मोमेंट। ये बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया कॉम्प्लेक्सेस के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से उनके मैग्नेटिक मोमेंट को। दैट इज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, समझ में आ गया है? ठीक। तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के दो एप्लीकेशंस थे। पहला एप्लीकेशन था मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना, दूसरा एप्लीकेशन है किसी मेटल कार्बोनिल का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम लोग देखते हैं यहां पर हमारे पास एक मेटल कार्बोनिल का एग्जांपल है MoCOX। यहां पर आपको मॉलिब्डेनम मिल रहा है, कार्बोनिल है और कार्बोनिल X क्वांटिटी में दिया है, मतलब इस X की वैल्यू आपको चाहिए, मतलब मॉलिब्डेनम के साथ कितने कार्बोनिल अटैच्ड हुए हैं ये आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ध्यान से समझिएगा, ये पिछले साल जेई में पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। तो अब इसको कैसे सेट करना है देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू मॉलिब्डेनम, जैसे मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला बताया था Z- वाला, वही फार्मूला ध्यान में रखिए। मॉलिब्डेनम इसका एटॉमिक नंबर है 42, तो यहां पर हमने 42 लिया है, प्लस यहां पर एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके रिगार्डिंग 2x, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, दैट इज 2x, 42 प्लस 2x। अब यहां पर आपको इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को इस मेटल के एटॉमिक नंबर के बाद जो नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आएगा उसके इक्वल रखना है। मतलब मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42 है, मतलब 42 के बाद में कौन से नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आएगा, वो आता है 54। 54 किसका है, ज़ेनॉन का, तो इसीलिए हमने इक्वल्स टू 54 लिया है। ध्यान से रखिए यहां पर ये मैंने 54 कहां से आया, आप देखते समय सोचोगे कि सर ने 54 कहां से लिख लिया है। 54 जो है, अगर मॉलिब्डेनम यहां लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 42 है, इसलिए यहां पर मैंने 54 लिखा है। सपोज यहां मॉलिब्डेनम नहीं होता, यहां क्रोमियम होता, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो फिर उसके बाद में जो नोबल गैस आएगा वो उसका एटॉमिक नंबर 36, तो मैं यहां 54 की जगह क्या लिखता, 36, तो इसीलिए यहां पर हमने 54 लिखा है। अब इसे सॉल्व करना है, 2x कैसे लिया है, 2 कैसे हमने कंसीडर किया है, यहां पर भी ध्यान देना है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने 2x किया है। तो यहां पर अभी इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 2s इक्वल्स टू 12 और x का वैल्यू आपको मिल रहा है 6, तो ये x की वैल्यू 6 है, मतलब इस मॉलिब्डेनम का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें MoCO6 आपको लग रहे हैं, मतलब 6 कार्बोनिल आ रहे हैं। बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर में इक्वल्स टू में आपको रखना है। देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक और एग्जांपल है HXCrCO5। यहां पर आपको HX मतलब H की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। अब H की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही पैटर्न EAN इक्वल्स टू, ये H है, यहां पर X लिया है मैंने, सिर्फ एक X लिया है। क्यों एक X लिया है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पर सिर्फ एक X लिया है। प्लस क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। अब यहां पे देखिए एक कार्बोनिल कितने बॉन्ड बनाता है, आपके 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, तो दैट इज मैंने 24 प्लस 10। अब जो मेरे पास में मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, मतलब इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के इक्वल में नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस रखना है, तो 24 के बाद आपको कौन सा नोबल गैस का एटॉमिक नंबर मिल रहा है, 36, तो इसीलिए मैंने अभी यहां पर 36 नोट किया है। तो दैट इज x प्लस 34, ये 34 कैसे हुआ देखिए, 24 प्लस 10, 34 इक्वल्स टू 36। अब ये 34 को इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 2। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा H2CrCO5। तो समझ में आया आप सबको, ठीक से इसको नोट करिए, ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए और आपको इजीली मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना आ जाएगा। टिल देन पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही आसान तरीके से हम लोग बड़े बड़े टॉपिक्स को पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।